बलात्कार से भी बदतर व्यवहार किया मेरे साथ में। व्हाट्सएप पे तुम जो अपना प्राइवेट जिसमें दिखाओ तब तुम्हारा काम करेंगे। हाँ, प्रशासन अगर किसी मजबूर लड़की को अगर न्याय नहीं दिलवा सकते हो तो इसका इनकाउंटर कर दो। यानी आपके साथ लगभग 2.5-3 सालों तक गलत होता रहा, सब कुछ किया वो। आपके बहनोई जो कि दूर का ही बहनोई है, उसने ही गलत किया है। हमको नशे का चीज कॉफी में पिलाया गया था। अगले दिन हमको होश खुला 1 बजे दिन में। अगले दिन भी वो गलत किया। हाँ, 2 दिन बंद रखा था हमको। का जो जीजाजी है मदरसा ट्रस्ट चलाते हैं मिर्जावाड़ी कस्बा बेतोना, वो धमकी हमको देते हैं कि पुलिस उन लोगों से मिली भगत कर लिया। दरोगा पता चला है कि 16 से 17 लाख रुपया दबा दिया है। पैसा खाया और थानेदार को भी खिलाया। उसके बाद थानेदार हमको उल्टा सीधा बोलने लगा। क्या बोलता था, बता सकती है? जो नेत्री रहती है वो 2 नंबर होती है, वो सबके साथ सोती है। प्रमुख बोल रहा है कि तुम धंधा करती हो, तुम मेरे साथ आ जाओ, हम तुमको पैसा देंगे तब तुम्हारा काम करेंगे, एंजॉय करने दो हमको। दरोगा बोला। हाँ, हम नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हमको गोली मार दे, हम तो चाहते हैं, मर जाना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। कुछ दिनों पहले बिहार में सारे पार्टियों का जो विपक्षी दल है उनका बैठक हुआ था और उन्होंने ऐसा ऐलान किया था कि 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, वो सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर के लड़ेंगी। उसी विपक्षी पार्टियों में से एक पार्टी थी कांग्रेस, और कांग्रेस की एक कार्यकर्ता हमारे साथ है जो कि महिला हैं और ये मूल रूप से जो है कि पूर्णिया जिले की निवासी हैं। इनके साथ जितना गलत हुआ है और उसके बाद जितना गलत हो रहा है, शायद इस प्रकार का किसी कार्यकर्ता के साथ ना कभी हुआ होगा और ना शायद कभी होगा। इस बेचारी महिला के साथ इतना ज़्यादा जो है कि गलत करने का प्रयास किया गया है कि मैं क्या ही बताऊं। ये बेचारी महिला हमारे साथ मौजूद है, इनसे कुछ बात करेंगे कि क्यों इनके साथ गलत किया गया। उसके बाद से प्रशासन भी आज तक इन पे जो है कि मदद करने का प्रयास नहीं किया गया। जब भी ये जो है कि जिला में जाती हैं, एसपीडीएम के पास जाती हैं, उनको जो है कि गुमराह कर दिया जाता है प्रशासन के द्वारा, जो है कि इनको इधर उधर गुमराह करके भेज दिया जाता है। उसके बाद से आज तक जो है कि कोई भी इनको उपाय नहीं सूझा कि ये करे तो क्या करे। हार पास कर जो है कि ये मीडिया के सामने आकर के अपना सारा जो दर्द है वो बता रही हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि ये पूर्णिया जिले की निवासी हैं। ये बताइए, जैसा कि आपने बताया कि आपके साथ आपके बहनोई जो कि दूर का ही बहनोई है, उसने ही गलत किया है, तो जो गलत किया है क्या आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है या आपकी इच्छा के साथ हुआ है? इच्छा के विरुद्ध ही किया था ना। आपका कोई इच्छा उसमें नहीं था? बिल्कुल नहीं था। वो जीजा के रिश्ता में था, तो हम एक पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की थे, तो हम खुद क्यों ऐसा करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या आप दोनों का संपर्क बढ़ते गया, उसके बाद से अचानक ऐसा क्या हो गया? आपको उसका विरोध नहीं किया जब आपसे गलत कर रहा था? तो हमको नशे का चीज कॉफी में पिलाया गया था। आप उस समय कहाँ गई थी? हम लोग गए, एक गरीब लड़की थी आदिवासी, उसी के शादी में बुलाया गया था, तो हम लोग साथ में ही गए थे। आप और वो आपका बहनोई जी, दोनों लोग गए थे। उधर से लौटे तो फिर लौटते वक्त वो कुछ नेता उता के यहाँ भी लेके चला गया था, क्योंकि ये नेतागिरी करते हैं, आरजेडी से जुड़े। उधर से लौटे तो फिर उसके बाद से कहाँ लेके आपको? घर नहीं छोड़ा? नहीं, घर नहीं, कुछ नेता उता के इधर उधर लेके गए, तो जगह जगह पे खाए पिए, और थोड़ा सा हमको एस्नोफिलिया है, तो एस्नोफिलिया की वजह से मेरा तबीयत बिगड़ गया था। तो उसके बाद से उसका उसके बाद झूठ बोल के ले गया था कमरा में। झूठ बोल के ले गया था कि हमारा परिवार, तुम्हारी बहन लोग है वहाँ पर, थोड़ा सा तबीयत ठीक होगा तब घर पहुँचाएंगे। लेकिन वहाँ कोई नहीं था, हमको कमरा में बंद कर दिया गया, मेरा फोन ले लिया गया, और उसके बाद शाम का 6 बजे कमरा में बंद किया। आया रात का वही 12 बजे के टाइम में आया, जब सब सो गया, ठंड का मौसम था। 8 बजे ही कुहासा पूरा में छा जाता था, तो 12 बजे का सोचिए ना उस टाइम। तो 12 बजे रात को जब आया तो आपने उसको पूछा नहीं कि कहाँ इतना लेट लगा? पूछा, आके पैर पकड़ लिया मेरा, बोला रात हो गया, गलती हो गया, हम अपना ऑफिस में कुछ लोग आ गया था, हिसाब किताब करते करते लेट हो गया, हमको माफ कर दो, सुबह होते ही आपको घर पहुँचा देंगे। अभी जाएंगे तो गाड़ी रास्ता में किसी पेड़ पौधा में ठोकाएगा, चोर चक्का भी रोड पे रहता है, गाड़ी पे अंडा फेंकता है, कुछ फेंकता है। एक सिपाही का भी वहाँ पे मर्डर हुआ था उस रास्ते में। तो उसी बहाने की वजह से आप वहाँ बहाना कर करके बहुत तरह का समझाया, मेरा सर सीरियस था हालत, तो हमको बात मानना पड़ा उसका। उसका तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था, मेरे सर में भी दर्द था, तो कुछ वो क्या बोलते हैं, वो कॉफी वगैरह बना के दिया था हमको, उसी में कुछ मिलाया था वो। उसके बाद से आपका तबीयत जो है कि और पीने का काफी देर के बाद मेरे साथ हमको गलत किया। हाँ, तो जब मेरा पीने का लगभग आधा 1 घंटा के बाद जो है हमको ये होने लगा, चक्कर उकर आके, और हमको आँख बंद हो गया पूरा, उस टाइम वैसा किया।
तो जब वो समथिंग 1 गलत बजे रात किया होगा तो आपको तो पता ही चला होगा। हाँ 1 बजे रात। लेकिन आप उसका विरोध उस समय नहीं कर बहुत किए हम, कैसे नहीं किए, लेकिन नशा में था तो हाथ पैर काम नहीं कर रहा था मेरा। मतलब आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाए? नहीं, हमको कर रहे थे, उस टाइम भी कर रहे थे, लेकिन हाथ पैर काम ही नहीं कर रहा था, जोर से चिल्ला नहीं पा रहे थे हम। उसके अगले दिन हमको होश खुला 1 बजे दिन में। तो मेरे कमरा में ना मोबाइल था ना वो था, ताला मारा हुआ था। तो अगले दिन भी वो गलत किया? हाँ 2 दिन बंद रखा था हमको। तीसरे दिन लाके घर छोड़ा? तीसरा दिन लाके छोड़ा। कंपाउंडर से गलत इंजेक्शन लगवा के पूरा बॉडी में रिएक्शन करवा दिया था हमको। यानी पहले से उसका मतलब प्लानिंग चल रहा था क्या? प्लानिंग 2-3 महीना से चला रहा था मेरे तो आपको थोड़ा सा भी महसूस नहीं हुआ जिस हरकत से हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा मेरे साथ पहले बहुत अच्छा व्यवहार करता था, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा करेगा। मतलब अचानक वो दरिंदगी अचानक हम सपना में नहीं सोचे थे वो मेरे साथ इतना बढ़िया व्यवहार में रहता था, हम कभी नहीं सोचे थे कि इतना गलत करेगा मेरे साथ। तो जब उसके बाद से आप तो मुसलमान धर्म से आती हैं, तो मुसलमान धर्म में आप शादी उससे नहीं की उसके बाद? शादी तो हम तो उसको पनिशमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन उसका जो जीजाजी है उर्फ जो मदरसा ट्रस्ट चलाते हैं मिर्जावाड़ी कस्बा बेतोना, वो इतने बड़े मौलवी है, करोड़ों रुपया का मतलब वो धमकी हमको देते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपया है, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। मदरसा चलाते हैं वो, तो वो वही बोला था कि जो है मुसलमान में जायज है, जब तुम्हारे साथ हुआ ऐसा तो तुमको निकाह करना चाहिए, पनिशमेंट नहीं करना चाहिए। हम लोग निकाह करवाते हैं लोगों का, वो हमको जो है फतवा देने लगे, फतवा जारी कर दिए मेरे पास। बोले कि तुम शादी करके उनके साथ रहो, तुम काहे के लिए मतलब पनिशमेंट करेगी, जेल भेजेगी, उनको बाल बच्चा है, तुम्हारा जीजा ही है, कोई गैर तो नहीं है, साथ में काम करती हो, लेन देन रहता है, तो भाई कर लो शादी, रहो साथ में, जब कहोगी तब निकाह करवा देंगे। उसके बाद 22 दिन का टाइम लिया था कि हम थोड़ा दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, उधर से आते ही आप लोगों का निकाह करवाएंगे। गुमराह करते रहा, निकाह नहीं किया। जब बोलते थे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर निकाह नहीं करवाना चाहते हैं तो फैसला निकाल दीजिए इसका। तो सबसे थक के उसके बाद से आपने पुलिस के पास गए? हाँ, आखिरी में जब मेरा जो हम लोग बीच में उसको कुछ परेशानी हो गई थी, तो हमसे जो मदद मांगा था, तो उसमें मदद में हम उसको पैसा दिए थे। कितना पैसा दी थी आप? पैसा समथिंग दिए थे 6.5 लाख रुपया। आप अपनी कमाई दी थी? अपना कमाई कुछ था, हम बहन लोगों से, माँ कुछ पैसा जमा की हुई थी हमारी छोटी बहन के लिए, हमारे लिए दान दहेज के लिए। ये घर देख रहे हैं मेरा, यही घर है, झोपड़ी, ये मेरी मम्मी हमको दी है कि बेटी को मतलब कि शादी, चलो पैर में ऐसा हो गया इसका, तो इसको जो है जमीन दे करके घर बना देंगे, ताकि ये आगे से कुछ करके अपना जीवन यापन कर लेगी, कोई घर जमाई शादी कर लेगी, या कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो अपना शादी करके अपना सेटल हो जाएगी। कम से कम माँ बाप होता है ना, दान दहेज में कोशिश करता है ना देने का, तो हमको यही जमीन और वही घर बनाने के लिए मेरी माँ 1-1 रुपया गाय बेच के, दूध बेच के, बकरी पालन करके, बहुत मेहनत करके मेरी माँ पैसा जमा की थी, बहुत मेहनत करके। और सिर्फ मेरे लिए नहीं था, मेरी बहन के लिए भी पैसा था दान दहेज देने के लिए। वो सारा पैसा हम उसको दिए थे, वो टोटल पैसा बेईमानी कर लिया, वो भी पैसा नहीं लौटा, पैसा भी नहीं लौटाया मेरा। अच्छा, जब आपने सबसे थक गई, पुलिस प्रशासन के पास गई, वहाँ से भी मदद नहीं मिली? पुलिस के पास जब गए ना, तो पुलिस तो पहले मेरे सपोर्ट में थी, लेकिन बाद में पुलिस जो है, पुलिस उन लोगों से मिली भगत कर लिया, दरोगा। वो मिली भगत करने का, उस मिली भगत कैसे किया, यहाँ पे एक नेता है, उनका नाम, उनका ये सब काम है दलाली करना। कोई भी लड़की लड़का या किसी का मैटर में वो पढ़ना, बीच में पड़ेगा। खास करके ये जो लड़का लड़की का मैटर में वो ज्यादा पड़ता है। जैसे लड़का लड़की का जैसे ये मैटर हो गया, तो देखेगा कि लड़का के पास पैसा है, लड़की के पास गरीब है, तो वो क्या करेगा, लड़का से सट जाएगा, फिर लड़का को बोलेगा हम तुम्हारा पैरवी करके बचा देंगे, माल चाहिए, ठीक, माल चाहिए। तो वो लड़का क्या करेगा, अपना जेल जानेंगे, सड़ाएंगे, उससे अच्छा है कि भाई इसको 2-4 लाख 5 लाख मार दो, फिर 5 लाख 10 लाख ले करके खुद भी खाएगा और थाना भी मैनेज कर लेगा, थाना को मुट्ठी में रखता है दरोगा को। तो वही पैसा आपका जो है कि बहनोई खिला दिया, जिसकी वजह से थाना भी वो हाँ, उससे मेरा बहनोई जो उससे बलात्कारी जो बलात्कारी से जो पैसा ले करके पैसा ले लिया और पैसा लेकर खुद भी खाया और थानेदार को भी खिला दिया। और थानेदार जो है केस की आयु को भी ले लिया अपने ई में, हैंड में। अब बाकी और भी उससे भी ऊपर है थोड़ा बहुत प्रशासन, उसको भी मैनेज किया हो। तो आपने एसपी के पास नहीं गए? एसपी के पास गए, एसपी थे,
कितना भर गए, 1000 भर गए, बोला तुम्हारे संज्ञान में है, संज्ञान में। यहाँ पे जांच करने आए थे एसपी साहब, जांच करके भी गए। अब यहाँ पर क्या है कि ये हम लोग का पर्सनल मामला था, ये बात हम लोग किसी को बोलते शेयर नहीं करते थे। गांव समाज है, दारू उरू बिकता है तो ऐसे पटरी उटरी नहीं जमता है हम लोगों का। हमारे गांव समाज में दारू बिक्री होता है, दारू बेचता है, सब दारू पीता है। हम इस चीज का विरोध करते हैं तो कुछ लोग से मेरा बनता भी नहीं है, इसलिए हम अपना पर्सनल बात हम किसके साथ रह रहे हैं, किसको ले रहे हैं, दे रहे हैं, क्या हम बताने जाएंगे गांव समाज को? कोई जरूरत। लेकिन जब मेरे साथ घटना घट गया, धोखा हो गया मेरे साथ में, तब तो हम मजबूरी तो बोलना पड़ेगा ना, तब हम बोलने लगे। तो पुलिस आई, एसपी आया, जो भी आए, तो उन लोगों से, गांव का लोगों से तो बोला कि भैया हम लोग को पता नहीं है, ये तो समाज सेवा करती है, कुछ न किसी पार्टी से जुड़ी हुई है, तो इन लोगों से तो कोई ना कोई अक्सर आता ही है मिलने के लिए। कोई बाइक से आता है, कोई साइकिल से आता है, अक्सर तो आते जाता रहता है लोग। तो अब कौन किससे प्रेम है, कौन धोखा दिया, कौन क्या किया, हम लोग नहीं जानते। यही बोला समाज का। वो अपने हिसाब से सही बोला, क्योंकि हम किसी को शेयर तो नहीं करके रखे थे ना। हम तो अपना पर्सनल बात नहीं बोल के रखे थे कि ये हमको धोखा दे देगा, हम इसको पैसा दे रहे हैं। ये बात तो हम किसी समाज को नहीं गए थे बोलने के लिए। यही सब बात आया, वही लिख करके गया। उसके बाद मेरा केस को बोला कि कर देंगे। पता चला है कि 16 से 17 लाख रुपया दबा दिया है। 16 से 17 लाख रुपया दिया, पैसा खाया और थानेदार को भी खिलाया। उसके बाद थानेदार हमको उल्टा सीधा बोलने लगा। थानेदार बोलने लगा तुम्हारा काम क्यों करें हम। अच्छा, हाँ, खुद बोलता था। हाँ, थानेदार नाम है उसका। क्या बोलता था? पहले तो अच्छा से बोलता था कि तुमको न्याय दिलवाएंगे, तुम पीड़िता हो, तुमको न्याय दिलवाएंगे। बाद में बोलने लगा उल्टा सीधा बात। क्या बोलता था, बता सकती है? गलत बोल रहा है, कह रहा तुम समाज सेवा से जुड़ी हुई है ना, जो नेत्री रहती है वो 2 नंबर होती है, वो सबके साथ सोती है। तो तुम्हारा तो पहले का भी केस है ना, एक छेड़खानी का केस हुआ था मेरा, कोई मुखिया का लड़का का, तो किए थे, तो माफी उफी मांगा था तो छोड़ दिए थे हम। तो बोला कि तुम बोल रहा है कि तुम धंधा करती हो, तो तुम मेरे साथ आ जाओ, हम तुमको पैसा देंगे, तब तुम्हारा काम करेंगे, एंजॉय करने दो हमको। दरोगा बोला? हाँ, जबकि ऐसा दरोगा बोला? हाँ, जी हाँ, वॉइस कॉल पे बोला, मेरा व्हाट्सएप पे। पहले तो सरकारी नंबर पे बात किया मेरे से। तो कुछ एविडेंस अभी आपके पास? वो फोन जो चोरी करवाया, दरोगा लोग ही मिलके फोन चोरी करवाया था ना मेरा। जिस फोन में रिकॉर्डिंग था, सारा चीज उसी फोन पे था मेरा। दरोगा ऐसा बात बोल दिया? दरोगा बोला हमको बोला तुम लोग का जो प्रशासन मदद करने के लिए होता है और खुद वो ऐसा बोले। मेरा निजी लाइफ में कोई छेड़ा कुछ किया, हम प्रशासन के पास वो सब ताना हमको दे रहा है, कह रहा है, बोला कि तुम धंधा करती हो। हमने कहा कि वो नेता है, अपोजिट नेता है, पटरी नहीं जमता है, गलत बोलता है, वो भाजपा में है, हम कांग्रेस में है, इसलिए वो सब ये करता है। और 2017 में बहुत पॉपुलरिटी बढ़ गया था मेरा कस्बा में ना। महिलाएं मेरे पे जान छिड़कती थी, कहती थी बेटा तुम विधानसभा का चुनाव लड़ो, तुमको वोट देंगे, तुम मेरा काम की लड़की हो, तुम लोगों को जो है सपोर्ट करेंगे, तुम करोगी हम लोगों के लिए कुछ, अगर तुमको चुनाव जिता दिए तो बहुत सारी, मतलब इतना लोग मेरे यहाँ आता था, झुकता था, लाइक करती थी महिला। यहाँ का कस्बा विधानसभा महिला ज्यादा है, महिला वोट से कोई नेता बनता है यहाँ पर। तो आप दरोगा जब बोले थे इसका कंप्लेन सीनियर अधिकारी से आपने नहीं? सीनियर अधिकारी से किए, लेकिन दरोगा पढ़ा दिया सीनियर अधिकारी को उल्टा सीधा। सीनियर, अब पुलिस प्रशासन में ना पुलिस का ही सुनता है, आम पब्लिक का नहीं सुनता है। हाँ सुनता, मेरे तरफ से अगर 50 आदमी खड़ा रहता ना तो सुनता, लेकिन मेरा तो यहाँ सब विरोधी कर रहा था ना। यहाँ का जो दलाल है, जो नेता है, और उसका जो चेल्हा चपाटी, सब उससे पैसा खा के सब उसके सपोर्ट में आ गया। तो मेरे सपोर्ट में कोई था नहीं, तो मेरा कैसे सुनता। हम 10 बार गए, आईजी साहब से मिले, डीआईजी साहब से मिले, हम सबसे मिले, सब आश्वासन दिया, बेटा तुमको न्याय मिलेगा, सब्र रखो, जांच चल रहा है। हम आश्वासन देता गया और हम सब्र करते रहे कि हम सीनियर अधिकारी कुछ करेगा। हम रोते रहे, तड़पते रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे। मेरे पैर में भी प्रॉब्लम है, अब दिव्यांग है, और एक्सीडेंट भी हुई थी, लंबा इलाज भी चला मेरा। इसके बावजूद भी हम संघर्ष करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये अपना होकर के भी ऐसा किया मेरे साथ में। अच्छा, एक बात बताइए, ना शादी किया, ना पैसा लौटाया, और आपके साथ दरिंदगी भी किया, सब कुछ कर लिया, अभी आप क्या न्याय चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हम बहुत उसको सब कोशिश किए हैं, मतलब समझाने का कि आप लाइन पे आ जाओ, मिल करके, मतलब जो उचित है तुम उसको लौटा दो, क्योंकि गैर का पैसा है, उनको लौटा देंगे। भाई जो दिया है वो भी गरीब है, उसको उसका पैसा लौटा देंगे। बाकी तुम मेरे साथ मेरा लाइफ खराब किए हो तो मेरे लिए सोचो, तुम कुछ इज्जत से रखो, नहीं रखोगे
नहीं रखोगे तो तुम सोचो कुछ मेरे लिए। हम यही बात उसको बोले बार बार, बोला ना सोचेंगे ना सोचने देंगे ना तुमको पैसा लौटाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा। हम तुमको पागल कुत्ता बना के तुमको रोड में पागल की तरह बौआएंगे, तुमको चरित्रहीन घोषित कर देंगे। और बार बार मतलब मेरा इज्जत पे लाछन लगाता है बार बार। उसका नेता, उसका जो 4 गो 5 गो जो उसका गांव का है, वही लोग के आश्वासन पे हम रहे थे। और उसके जो गांव का 2-4 नेता है, आज वो लोग सब उसी लड़का के पक्ष में है। वो पैसा देता है, हम तो पैसा नहीं दे पाते हैं ना किसी को, पैसा ही बोलता है यहाँ पर। वो पैसा दिया इरफान को 15-16 लाख रुपया, वो सबको दे दिया 5-5 10-10 हजार रुपया कर करके, सब पैसा खा लिया, सब उसके सपोर्ट में आ गया। ऐसे भी यहाँ सब कुछ लोग लुच्चा लफंगा, जब हम अकेले काम करते थे ना तो हमको सब गंदी नजर से देखता था, उल्टा सीधा बोलता था, तो सबको हम डांट देते थे। अच्छा ये बताइए, इतना कुछ होने के बाद भी आपने आवाज उठा रहे थे, आपको डर नहीं लग रहा है? क्या डर लगेगा? प्रशासन के, मान लीजिए प्रशासन भी मदद नहीं कर, आपको उल्टे फंसा दे। हम नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हमको गोली मार दे, हम तो चाहते हैं, हम मर जाना चाहते हैं हम। अच्छा, ये जितना भी आप स्टेटमेंट दे रही हैं, हाँ। किसी के दबाव में तो आके नहीं? क्यों दबाव में आके दे देंगे? किसी मीडिया वाले या किसी बाहरी आदमी के दबाव? कोई मीडिया वाला नहीं, खुद का अपना व्यक्तिगत? ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। दरोगा हम पे फर्जी केस लगाया, यही बात बोलने के चलते। ये सब बोलने के लिए कोई सिखाया नहीं ना? क्यों सिखाएगा? हम कोनो बच्चा है? मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, पैसा चला गया, इज्जत चला गया, हमको कौन सिखाएगा बोलने के लिए? हम तो कहते हैं कि प्रशासन अगर किसी मजबूर लड़की को अगर न्याय नहीं दिलवा सकते हो तो इसका इनकाउंटर कर दो। ऐसा जिंदगी जीना बेकार है। ऐसा जिंदगी जी के क्या करेंगे? तड़प तड़प के जी रहे हैं हम। हमको पहले आश्वासन तक एक साल तक आश्वासन पे रखा हमको, और आज मेरा केस को फर्जी कर दिया। जब उसको न्यायालय उसको बेल नहीं दिया तो थाना से क्यों बेल दे दिया उसको? 376 थाने से बेल मिल गया, थाना से बेल दे दिया। 376 का बेल हटा कर 354A लगा दिया है, 376 हटा करके छेड़छाड़ का केस लगा दिया है थाना वाला। हुआ है आपके साथ रेप? बताइए, पहले रेप हुआ 3 दिन 2 दिन, उसके बाद फिर उस जबरदस्ती हमको रखा है, उतना दिन ब्लैकमेल कर करके 2.5 साल रखा, फिर समझा बुझा के रखा। सिर्फ वो दोषी नहीं है, उसका जीजाजी वो भी दोषी है, उसका भी नाम है केस के आवेदन में। यानी आपके साथ लगभग 2.5-3 सालों तक गलत होता रहा, सब कुछ किया वो। और आज वो 354 थानेदार लगा दिया। हाँ, सबकी मिली भगत है, सबका मिली भगत है, पैसा के बल पे ये सब किया है। पैसा के बल पे हमको गलत साबित करता है, उल्टा सीधा बोलता है। हम क्या कर सकते हैं एक लड़की होकर? हम तो यही बोलते हैं कि कानून प्रशासन, अगर तुम न्याय नहीं दिलवा सकते हमको तो गोली मार दो। लेकिन थानेदार मेरे साथ बहुत बलात्कार से भी बदतर व्यवहार किया मेरे साथ में। खाली बोलता था व्हाट्सएप पे तुम जो अपना प्राइवेट जिस्म दिखाओ तब तुम्हारा काम करेंगे। हाँ, व्हाट्सएप पे प्राइवेट जिस्म दिखाओ, हमको प्राइवेट पार्ट दिखाओ, नीचे का दिखाओ, ऊपर का दिखाओ। परेशान हो गए थे थानेदार से, हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। एक लड़की होकर के अगर मेहनत करके खा रहे हैं तो इतना कोई टॉर्चरिंग करता है क्या? हाँ? अब क्या ही बताइए महिला किस प्रकार से परेशान है, देख करके हमको रोना आ रहा है। बेचारी, इनका जो एक पैर है, एक पैर से दिव्यांग है, लेकिन दिव्यांगता में भी किस प्रकार से अपने पार्टी को मजबूत करने का ये प्रयास कर रही हैं। और कांग्रेस की जो है कि काफ़ी बड़ी ये कार्यकर्ता हैं, और जहाँ पे भी पटना से लेकर के जहाँ पे भी कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होता है, जहाँ पे भी इनको बुलाया जाता है, पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, इस दिव्यांग होते हुए भी किस प्रकार से वहाँ तक पहुँचती है, अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और किस प्रकार से इनके साथ दरिंदगी हुआ, प्रशासन के लोग अभी तक मदद नहीं किए। आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं है? मेरे पार्टी के नेता लोग थाना में बहुत कोशिश किया, बहुत बोला कि भाई काम करो, खाली बोलता कर देंगे, लेकिन नहीं किया। उसमें भी गुमराह किया जाता। तो मेरे जो भी सीनियर नेता लोग, उसको भी गुमराह किया। उन लोग बोला सर थोड़ा धीरज रखिए, हो जाएगा सर, हो जाएगा, लेकिन नहीं किया। क्या ही बताइए बेचारी महिला कितनी ज्यादा परेशान है, और इनके बहनोई ने इनके साथ कितना गलत किया है, सोचने वाली बात है। नहीं है मेरा, दूर का है थोड़ा। अपना जीजाजी तो बहुत इज्जत करता है मेरा अपना 4 जीजाजी है, बहुत सम्मान करता है, बेटी मानता है हमको। लेकिन आप लोग साली और बहनोई का रिश्ता लेके ये मेरी ममेरी बहन, जो दूर की ममेरी बहन का हस्बैंड है। अब जो भी हो है तो रिश्ते में ही लगेगा, लेकिन इनके साथ बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत एक नई सोच इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस महिला के साथ जो भी गलत हुआ, बेबाकी से अपनी बातों को इन्होंने रखा है। FIR भी हुआ, चार्जशीट भी दाखिल किया गया, और थाने से इनके मुताबिक जो है कि उनको बेल भी मिल गया।
जो है कि रेप का मामला हटा करके छेड़छाड़ का मामला जो है कि दर्ज कर दिया गया और किस प्रकार के इनके साथ गलत हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो शायद हो सकता है मुख्यमंत्री के पास तक ये वीडियो पहुंचे, सारे बड़े अधिकारियों के पास तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए ताकि इस महिला को जो है कि न्याय मिले। और हम इस बात की पुष्टि नहीं करते या फिर हमारी कंपनी इस बात की पुष्टि नहीं करती है। ये जो भी बयान था इस महिला का व्यक्तिगत बयान था।